बहन का प्यार चिंटू अपने छोटे भाई बहन पिंटू और पिंकी तथा अपनी माँ के साथ लोनी कटारा नाम के गांव में रहता था। लेकिन चिंटू की माँ उसकी सगी माँ नहीं थी, वह उसकी सौतेली माँ थी। और वह सौतेली माँ अपने सौतेलेपन का व्यवहार बहुत अच्छी तरह दिखाती थी। सौतेली माँ के अत्याचार सहन न कर पाने के कारण एक दिन चिंटू उदास होकर जंगल की ओर चला जाता है। चलते चलते वह जंगल में एक बगीचे के पास पहुंचता है। तभी उसे एक पेड़ पर एक भूतनी दिखाई देती है। वह डरावने रूप में आंखें फैलाकर हे करते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। आज आज मेरा खाना आ गया। इतने सालों बाद इस अंधेरी रात में मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आजा, मुझे खा जाने दे। डर नहीं लग रहा क्या? बच्चे मुझे देखते ही चीखते हुए भाग जाते हैं। चिंटू डरने के बजाय बोला, अगर आप मुझे खा लेंगी तो कम से कम मैं दीपावली तो मना लूंगा। आप भी अच्छे से दीपावली मनाइए। भूतनी चौंक गई। मैंने बहुत इंसानों को देखा है, बहुतों को खाया है, लेकिन तुम जैसे ममता को तरसने वाले बच्चे को नहीं देखा। आज मुझे खाने के बदले मेरा प्यारा बेटा मिल गया। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे सुख दुख में मैं हमेशा साथ रहूंगी। घर पर अम्मा, आज तो तंगली रोटी है। आज दीपावली है ना, आज तो गरम खाना दीजिए। दीपावली हो या कुछ भी हो, क्या हर त्योहार पर अच्छा खाना चाहिए? 2 रोटियां हैं, खानी है तो खा, नहीं तो बाहर जा। तभी थाली में अपने आप पूरी आ जाती है। ये पूरी तुम्हारी थाली में कैसे आई? आगे से ऐसी चालाकी मत करना। चिंटू, तुम अपने भाई की थाली से पूरी लेकर उसे रोटी दे रहे हो। मैंने नहीं लिया। मेरी आंखें झूठ देख रही हैं क्या? अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, देखिए मेरे हाथ। इतनी घटनाओं के बाद भी सौतेली मां नहीं सुधरती। कुछ दिन बाद गांव और स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता होती है। अम्मा, ये तो पुराने कपड़े हैं। आपने 2 नई टी-शर्ट ली थीं, एक मुझे दे दीजिए। 2 ली हैं तो क्या, दोनों पिंटू के लिए हैं। एक आज पहनेगा, एक अगले मैच में। दीपावली भी ऐसे ही बीत जाती है। शाम को गांव के मैदान में दौड़ शुरू होती है। गांव के गौड़ा का बेटा डोलवा चिंटू का मजाक उड़ाता है, जिससे चिंटू का आत्मविश्वास टूट जाता है और वह डर कर भागने लगता है। तभी एक आवाज आती है, डरो मत चिंटू, तू बस दौड़ने का नाटक कर, पैर आगे बढ़ाता जा, जीत की जिम्मेदारी मेरी है। चिंटू दौड़ने का अभिनय करता है। भूतनी उसे अपने हाथों से उठाकर दौड़ने में मदद करती है। यह देखकर वहां मौजूद बच्चे, डोलवा और यहां तक कि उसकी मां भी हैरान रह जाती है। बाकी बच्चे अब भी लाइन तक पहुंचे भी नहीं होते और चिंटू जीतकर वापस लौट आता है। चिंटू को पहला पुरस्कार मिलता है। वह कप अपनी मां के हाथ में देता है। वह खुश हो जाती है। इसके बाद चिंटू का जीवन सुखमय हो जाता है। अब सिर्फ उसकी मां ही नहीं, पूरा गांव उसका सम्मान करने लगता है। चिंटू की खुशी देखकर भूतनी भी खुश होती है। भूतनी पूछती है, बेटा, क्या तू खुश है? हाँ मां, आज मुझे समझ में आ गया कि एक मां अपने बुरे व्यवहार से राक्षसी बन सकती है और एक राक्षसी अपने अच्छे व्यवहार से मां बन सकती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।